अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और मैं इस टाइम मौजूद हूं नासो स्टेडियम के बिल्कुल पास। और लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप की कैंपेन को बहुत बुरा झटका लग चुका है, लेकिन पाकिस्तान का एक मैच रह चुका है कनाडा के साथ और उसका मौसम क्या होगा। आज खेला जाना है पाकिस्तान और कनाडा का मैच, तो क्या उसमें बारिश होगी या फिर मैच होगा? क्योंकि हमने देखा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बारिश ने आंख में मचोली लगा के रखी थी, आ रही थी, जा रही थी और आपको वेदर अपडेट भी दे रहे थे। बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम था क्योंकि जो इसलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम था क्योंकि जो वेन्यूज होते हैं वहां पे जैम्बर्स लगे हुए होते हैं, ताकि जैसे हम लोग लाइव वगैरह कर रहे होते हैं और या कोई भी बंदा वहां पे लाइव ना कर सके, ये कोशिश होती है कि ये ना हो कि मैच दिखा दे, मैच पे लाइव स्ट्रीमिंग कर दे। तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो एरिया होता है स्टेडियम की बहुत दूर दूर तक, हदूद तक, वो आप कह लो कि जैम्बर्स लगे होते हैं और इस वजह से हम जो जर्नलिस्ट आए होते हैं कवर करने के लिए, हमें बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। आप कह लो कि हम थक जाते हैं मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी, कि भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, स्पॉट ले रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश करते रहे कि आपको वेदर की अपडेट दें। क्या वेदर है, मैच होगा या बारिश होगी? क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बारिश पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकती अपने मैच में, नहीं मतलब अपने मैच में भी बारिश अफोर्ड नहीं कर सकती पर किसी और के मैच में भी, क्योंकि सिनेरियो पाकिस्तान का ये है, सिंपल सिनेरियो पाकिस्तान टीम का, कि भाई अपने किसी भी मैच में, दो रह गए ना, एक कनाडा और एक आयरलैंड, बारिश नहीं मांगते। बारिश हो गई तो खत्म, कोई सिनेरियो काम नहीं आएगा, घर का टिकट लेना पड़ेगा उसी दिन, जिस दिन बारिश हो गई, मैच एंड हो गया, खत्म। चाहे पाकिस्तान के दोनों में से किसी एक मैच में बारिश हो गई तो टाटा बाय बाय। अदर हैंड, अगर यूएसए के किसी एक मैच में बारिश हो गई, इंडिया वर्सेस यूएसए और यूएसए वर्सेस आयरलैंड, किसी एक मैच में बारिश हो गई तो खत्म, वहीं पे पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा। तो बारिश और हार एक बात है, क्योंकि यूएसए को सिर्फ एक पॉइंट दरकार है कि उनको एक पॉइंट मिल जाए, या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो दो मैच है उनमें पाकिस्तान को एक पॉइंट ना मिले, क्योंकि हर एक मैच के 2 पॉइंट मिलते हैं ना, हर जीतने के वो 2 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ करने पे या बारिश हो जाए वट तो 1 पॉइंट मिल जाता है, हार जो तो 0 पॉइंट। तो पाकिस्तान के पास अभी 4 पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान चाहेगा कि वो 4 के 4 मैं अवेल कर लूं अच्छे नेट रन रेट के साथ। और पाकिस्तान चाहेगा कि यूएस से कि जो 4 पॉइंट हैं, जो उनके दो मैच हैं, वो दोनों हार जाए। ये है, अगर उनको एक भी पॉइंट मिल गया तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक एक भी नहीं जीता हुआ। अब सीन ये है, इस पे बात करेंगे आगे जाके, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान, क्योंकि पीसीबी एक्शन लेने जा रहा है और अपडेट यह कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद खुदा ना खासा जो अब नजर आ रहा है बाहर के पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप की कैंपेन में आगे जाने के तकरीबन 1-2% सिर्फ चांसेस हैं। तो बात अब ये की जा रही है कि अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सफर खराब रहता है तो पाकिस्तान में मेजर चेंजेस होंगी और सबसे बड़ी चेंज होगी वो होगी कप्तानी को लेकर। इस बार ये बात हो रही है, मोहसिन नकवी ने बाबर को कप्तान लगाया, उस टाइम भी हम ये बात कर रहे थे कि अभी लगाने की जरूरत नहीं थी। इवन मेरी विक्रांत गुप्ता से बात हुई, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके अलावा रोज वो मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस कवर करने के लिए मैं भी आता हूँ, वो भी आते हैं, जो मैच डेज होते हैं उसमें वो भी आ रहे होते हैं, तो रेगुलरली बेस पे उनसे मुलाकात होती है, बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं। कल तो भाई आकाश चोपड़ा के साथ मैंने बैठ के कॉफी की, उन्होंने, आकाश चोपड़ा ने मुझे कॉफी बना के, खुद उन्होंने मुझे बना के जो कॉफी दी, तो काफी गपशप भी उनके साथ लगी। काफी खिलाड़ियों से जो वो बैठे, रवि शास्त्री थे, स्टीवन स्मिथ से मेरी मुलाकात हुई, और भी काफी सारे खिलाड़ी थे उनसे हुई, वसीम अकरम भी थे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि पाकिस्तान टीम का अगर खुदा ना खासा इस वर्ल्ड कप की कैंपेन का एंड होता है तो फिर क्या होगा? कप्तान तब्दील होगा, क्योंकि वसीम अकरम ने भी एक बात की कि कब तक ये होगा कि भाई पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान हारता है तो भाई आप खाली कोचिंग स्टाफ को चेंज कर देते हो, प्लेयर वही रहते हैं। विक्रांत की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बात की और मैं भी वही बात क्योंकि कर रहा होता हूँ, तो उन्होंने मेरे ही जो मेरे अल्फाज थे उन्होंने वही दोहराए। मैंने बहुत बार ये बात की, उन्होंने कहा कि यार बाबर को ना कम से कम एक टाइम के बाद कप्तानी लेनी चाहिए थी, कप्तानी ले लेते, लेकिन एक सीरीज के बाद दोबारा कप्तानी में उन्हें क्या मिला? मतलब एक बात है, उनको उन्होंने गेट क्या किया, लिया क्या उन्होंने? तो यही वाली बात मैं भी कर रहा था कि भाई मैंने भी जब बाबर ने कप्तानी गई भी थी, अभी मैं यही बात कर रहा था कि बाबर कप्तानी ले ले दोबारा और अच्छे कप्तान बन के आएंगे, पाकिस्तान को फायदा होगा, उनको फायदा होगा। लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 2 आईसीसी इवेंट किसी और को दीजिए, अपने आप को भी एनालाइज कीजिए और पाकिस्तान की भी कप्तानी दूर से देखिए कि हाँ जी कैसी है, फिर आप लेते हैं, आप बहुत कुछ सीख कर आते हैं। लेकिन बाबर ने उसी टाइम कप्तानी ले ली, बाबर आजम ने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। एक खाली न्यूजीलैंड सीरीज में शाइन को कप्तानी दी, या वट वो टेस्ट वाली में ऑस्ट्रेलिया में शान ने कर ली और खत्म। अब सवाल यहां पर यह है कि कप्तान कौन?
अगर बाबर जाते हैं तो कप्तान कौन होगा? भाई अपडेट तो ये है कि रिजवान की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। मैं आपको कैटेगोरिकली यहाँ से बता रहा हूँ, बहुत चीजें यहाँ से ज्यादा एनालाइज होती हैं एज कंपेरिजन। अगर आप वहाँ पाकिस्तान टीम से थोड़ा दूर रहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें तो चलो हमें पता चलती हैं, लेकिन अभी चूंकि रेगुलरली बेस पे और तो कोई काम काज है नहीं, ना कोई अली है ना कोई दोस्त है, मतलब चलो अली भी होते तो खैर वो बात नहीं थी, अली तो होते तो खैर वो यहीं पे होते हम, मतलब एज सच कोई एक्टिविटी नहीं, चलो फैमिली नहीं है, हाँ फैमिली नहीं, अली तो खैर यहीं पे होते तो वो तो चलो एक ही बात की, हम काम ही कर रहे होते हैं दोनों, हम जब भी होते हैं तो साथ काम ही कर रहे होते हैं, फैमिली नहीं है यहाँ पे। तो मतलब आपके पास कोई एक्टिविटी है नहीं, एक्टिविटी नहीं, आपके पास यही है कि भाई आप कहते हो कि यार यहाँ आना है, मतलब प्रेफरेंस आप क्योंकि काम के लिए आए हो तो आपका होता है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, प्लेयर से आपकी मुलाकात होती है, यहाँ पे आप प्लेयर से मिलते हो और आपके पास जाहिर है फिर आप फ्री टाइम हो तो चलो आप इधर उधर कहीं चले जाओ, लेकिन हमारा क्योंकि पहली प्राइमरी ये क्रिकेट या वर्ल्ड कप और तो कुछ है नहीं, तो मेन सारा इसके ऊपर ही फोकस होता है। तो यहाँ पे जब आप चीजें देखते हो तो आपको बहुत कुछ पता चलता है कि शायद आप वहां पर कम कवरेज करते हो या कम टाइम गुजारते हो इनके साथ, या कोई एक आध मैच में चले गए, कोई एक आध प्रैक्टिस सेशन कवर कर लिया, यहाँ पे आप बहुत अंदर इनसाइड रहते हो, इसलिए आपके पास बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही होती हैं। भाई ये तो कंफर्म्ड है कि मोहम्मद रिजवान कप्तानी चाहते हैं और वो दुखा हुआ है उनका दिल, वो कहते हैं ना हार्ट ब्रोकन होना, रिजवान का दिल टूटा हुआ है। क्योंकि टूटा हुआ क्यों है, मतलब पहले तो उनको था कि मुझे कप्तानी मिल जाएगी, उन्हें कप्तानी नहीं मिली, बाबर को मिल गई, रिजवान इस बात पे दुखी है। फिर उनको था कि यार वाइस कप्तान तो मैं ही हूंगा। इवन खबरें आई कि शाहीन शाह आफरीदी जो है उनको वाइस कप्तानी की ऑफर भी पीसीबी ने प्रेस रिलीज भी जारी की, हमने उनको ऑफर नहीं की, लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक सिलेक्टर थे, उन्होंने अनऑफिशियली शाहीन से बात की थी कि भाई आप वाइस कप्तानी करेंगे, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, ऑफिशियली पीसीबी ने अप्रोच नहीं किया, दायर अच्छे सिलेक्टर हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान वो इस बात पे बड़े दुखी हुए कि भाई आपने वाइस कप्तान भी अनाउंस नहीं किया, मुझे वाइस कप्तान तो आप अनाउंस कर देते, मुझे आपने ये भी नहीं किया। लेकिन अब इस टाइम चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खिचड़ी सी बनी हुई हैं। खिचड़ी ये बनी है कि अगर आप बाबर को कप्तानी से हटाते हो तो आप फिर कप्तान लगाओगे किसको? शादाब खान अब उस लेवल पे आ गए हैं कि आप उनसे बॉलिंग तक नहीं कराते, आप उनको ऐसा बैटर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये मैं क्या बोलूं, लेकिन ये किसी को 11 में एडजस्ट करने की सबसे आप कह लो ना कि निचला लेवल का होता है कि एक ऑलराउंडर जो बॉलिंग ऑलराउंडर था अब वो ऐसा बैटर खेलने की कोशिश कर रहा है, और बैटिंग में भी ठीक है, यूएसए के अगेंस्ट रन बना दिए, क्लिच मूवमेंट में रन नहीं बनाए, मतलब बहुत आप रिलाई नहीं करोगे, ठीक है किसी दिन एक आध, मतलब एक ऑलराउंडर टाइप वो इनिंग खेलते हैं, किसी दिन एक दिन उन्होंने इंपैक्ट वाली इनिंग खेल दी, रेगुलरली वो परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाते विद द बैट, शदाब भी पीएसएल में दिखाते होंगे, यहाँ पे नहीं दिखाते। अब सवाल यह है कि शदाब तो है ही नहीं, उनकी तो मुश्किल से जगह बन पा रही है, उनको तो आप हटा दो, फिर कौन है? शाहीन वो नाराज हैं, उनको फैमिली की तरफ से भी वो अब उनको कहा गया है, मैं क्योंकि मैंने जो ट्रैवल किया था, मैं आपको बताऊं कि मैं इस्लामाबाद से जो पहले अबू धाबी और फिर अबू धाबी से न्यूयॉर्क की मेरी फ्लाइट थी, तो शाहीन के जो बड़े भाई हैं रियाज आफरीदी, ऑलमोस्ट 32 घंटे मुझे ट्रैवलिंग में लगे, तो वो मेरे साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अबू धाबी, फिर वहाँ पे ले ओवर था कुछ घंटों का, फ्लाइट भी वहाँ से लेट उड़ी थी, फिर न्यूयॉर्क, तो हम साथ ही आए। जो रियाज आफरीदी है मैं उनके साथ गप्पे शप्पे मारता हुआ आया, वो बहुत नाइस नेचर के थे, गप्पों के अलावा क्रिकेट पे भी बात की, इधर उधर की बात की, शुगल मेला भी बात कर रहे थे, उनका भी वीज़ा यूएसए का 3 बार रिजेक्ट हुआ था, तो फिर उनका हो गया था क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान की कोचिंग की थी, बॉलिंग कोच, तो उसी वजह से उनका कोई मसला आ गया था। तो उनसे भी जो मैंने बात की तो मुझे ये एनालाइज हुआ कि शाहीन फिलहाल तो कप्तानी लेना नहीं चाहते, मतलब मैं क्या गुफ्तगू हुई वो तो अच्छा नहीं रहता कि आप एक 32 घंटे आपने किसी के साथ गुजारे हो तो जाहिर है वो एक अलग सिस्टम हो जाता है और फिर आप उनकी कोई ऐसी बात करो। लेकिन जो मैं आपको मतलब बिल्कुल तशरीह उसकी आप कह लो ना कि एक लाइन में बता रहा हूँ, तो जो मैंने एनालाइज किया वो ये किया कि अब शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी नहीं लेना चाहते, शाहीन शाह आफरीदी नहीं चाहते कि वो अब दोबारा कप्तानी करें, मतलब अर्ली इस टाइम, बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो वाइस कप्तानी तो कम से कम लेने को तैयार नहीं, अगर पीसीबी उनको मनाए शायद तो वो कप्तानी की तरफ जाएं, लेकिन फिलहाल वो अभी बैकफुट पे हैं। फिर क्या ऑप्शन है? इफ्तिखार के अब अपनी सवालिया निशान आ गया टीम में जगह बनने का, फखर को कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपोजर नहीं है, वट एवर उन्होंने कप्तानी की नहीं उस तरह, तो आप उनको कप्तान चूज नहीं करोगे। बाकी कोई नजर ही नहीं आ रहा, अगर आप देखो नसीम शाह को आप कप्तान बनाओगे नहीं तो कौन है, मतलब कप्तान आप पाकिस्तान टीम में देखोगे तो कौन कप्तान नजर आता है T20 ओडीआई में? टेस्ट में तो अब ऐसा लग रहा है कि शान मसूद की कप्तानी थोड़ी सेफ सी हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक टाइम पे लग रहा था कि जब बाबर आजम कप्तान आए थे तो बाबर आजम ने लाल बॉल की कप्तानी भी मांगी थी कि व्हाइट बॉल मुझे T20 ओडीआई की दोनों दो और टेस्ट में भी मैं लूंगा, तो बात हुई थी कि चलो बाद में टेस्ट अनाउंस करेंगे, पीसीबी ने मोहसिन नकवी ने बड़ी अकलमंदी की, उन्होंने कहा आपको बाद में कप्तानी दे देंगे, टेस्ट की अभी टाइम, अभी टेस्ट तो है नहीं, वर्ल्ड कप के बाद आपको कर देंगे। लेकिन अब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि शान मसूद ही
टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं, ये फैसला तो हो गया। पीसीबी ने फैसला कर लिया कि शान मसूदी कप्तानी करेंगे, लेकिन अब T20 और ओडीआई का कप्तान पाकिस्तान का कौन होगा, ये अभी तक पीसीबी जो है वो इस पर सोच विचार कर रहा है। लेकिन पीसीबी अब शायद अपनी गलती को सुधारना चाह रहा है और बाबर आजम से T20 की कप्तानी जाए। वजह क्या है कप्तानी की, वजह ये बताई जा रही है, जो पीसीबी भी इस पर थोड़ा तफशीश रखता है, जो आप कह लो कि मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ, मतलब मोहसिन नकवी की आप बात कर लो, उनको भी राइज हो रहा है, या जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी मैं बात कर लो, जिसमें बहुत सारे आपके मेंबर आते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी ये समझते हैं कि बाबर आजम जो कप्तानी करते हैं वो टैक्टिक्स वाइज नहीं सही करते, और वो खुद डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन ठीक नहीं होते, मतलब वो बाकी उनसे एग्रीड नहीं कर रहे होते। लाइक आप ये कहो कि वो कहते हैं कि भाई इसको खिलाना है या प्लेइंग 11 वो डिसाइड करते हैं, बाकी उनसे एग्रीड नहीं होते, लेकिन बाबर डिसीजन लेते हैं और बाद में वो गलत साबित होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है इनसे। लेकिन बहरहाल ये अगले पाकिस्तान का अगला आपको पता है कि कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं, इंडिया यूएसए का मैच है, लेकिन 14 तारीख को बहुत बड़ा मैच है फ्लोरिडा लॉडर हिल में, यूएसए और आयरलैंड का। कल भी मैं बात कर रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच बन गया। अब बात यह है कि मौसम की जो आप लोग पूछ रहे हैं, भाई मौसम तो क्लियर नजर आ रहा है, हवा चल रही है, हवा है, बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच था। आपने देखा होगा बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का, बिल्कुल लॉस थ्रिलर मैच हुआ, क्या मजेदार मैच हुआ है। लेकिन जो मौसम है वो क्लियर नजर आ रहा है, बारिश नहीं है भाई। अगर कोई बूंदाबांदी आ जाए, और वो आती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है बगैर फोरकास्ट के भी बूंदाबांदी आ जाती है, वो आ भी जाती है क्योंकि क्लाउडी है वेदर। कल कुछ घंटे क्लाउडी वेदर के रहेंगे, बीच में धूप भी है और क्लाउडी भी है, लेकिन वो क्लाउडी वेदर में अगर बूंदाबांदी आ भी जाती है तो चूंकि हवा और तेज चल रही है, कल भी हवा है कि हवा चलती रहेगी, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। अगर बारिश एक आध बूंदे कोई गिर भी जाए, वैसे तो ऐसे है नहीं फोरकास्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि बादल है तो हो सकता है कि बूंदे बूंदे गिर जाएं, लेकिन वो कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, आज कोच जो अजहर महमूद हैं, उन्होंने एक बात तो की है, और उनका मानना यह है कि पाकिस्तान टीम में तब्दीली हो सकती है, हम एक तब्दीली कर सकते हैं। अब वो पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीली करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे तो हम कल ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज कोई टीम मीटिंग है नहीं, पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करने के लिए आई नहीं थी, जो टाइम गुजर गया इसमें आई नहीं, तो पाकिस्तान टीम उन्होंने कहा कुछ देर पहले हम डिसाइड करेंगे। इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, अगर आप पूछो ऑप्शंस इनके पास क्या है तब्दीली करने के लिए, तो वो ऐसा कुछ नजर तो नहीं आते हैं। एक साइम अयूब हैं जिनको ये कहीं ट्राई कर सकते हैं मिडल में, तो बात है। बाकी इब्रार को इन्होंने खिलाया नहीं, और बॉलिंग तो इनकी ठीक ही रही थी, अच्छी बॉलिंग की थी फास्ट बॉलर्स ने, तो बॉलिंग में तो ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो आजम खान को तो छुट्टी करार दी गई है, उनको तो ये सिलेक्शन के लिए आप सोच भी नहीं रहे कि हम आजम खान को ट्राई करेंगे। तो ज्यादातर जो मॉरलेस चांसेस हैं वो यही है कि पाकिस्तान सेम 11 के साथ जा सकता है कल, सॉरी आज जो मैच खेला जाएगा हमारे, तो कल सुबह सुबह होगा पाकिस्तान में, तो खैर आज ही मैच होगा। तो जो मॉरलेस चांसेस हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान एक तब्दीली शायद से करे, और वो भी कम चांसेस हैं, और अगर वो करेंगे तो साइम अयूब को डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट लगे हुए थे जी, साइम अयूब आ जाएगा, साइम अयूब आ जाएगा, साइम अयूब आ जाएगा। मैंने बोला भाई साइम अयूब कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा साइम अयूब। याहिया हुसैनी के साथ मैंने शो किया था, जो स्कोर में जियो का शो करते हैं, आपने देखा होगा। मैं याहिया हुसैनी से भी बात कर रहा था कि साइम अयूब कैसे आ जाएंगे, तो बहरहाल आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कोई एक दो लगे हुए थे भाई कि साइम अयूब खेल जाएंगे, तो ऐसा आपको पता है कि इस तरह कुछ हुआ नहीं बहरहाल। लेकिन फिर भी ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो मैं इंडिया वाले मैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर कोई एक तब्दीली कर सकते हैं तो पॉसिबल हो सकता है कि शायद साइम अयूब का जो है वो आप कह लो कि उनका नाम आ सकता है, मे बी शायद साइम अयूब को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकें तो कर सकें, अदरवाइज कोई पाकिस्तान टीम खास तब्दीली नहीं करेगा। बाकी पाकिस्तान टीम सेम 11 के साथ जा सकता है, क्योंकि शायद शादाब को पाकिस्तान टीम कंसिडर करे कि शादाब को आराम ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि बॉलिंग तो वैसे नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में भी कुछ उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, तो उनकी जगह साइम अयूब को ट्राई किया जा सकता है। वो भी कोई इतने चांसेस हैं नहीं, पॉसिबल ये कि पाकिस्तान अपनी सेम 11 के साथ जो है वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि अजहर महमूद ने आज ही बात की थी, क्योंकि आज कोई खास जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं थे, बहुत ही कम थे, तो खुल के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो उसके बाद भी हम बात कर रहे थे, अजहर के साथ भी, अजहर महमूद के साथ भी फ्रीक्वेंट बात करते रहे। तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान टीम फिलहाल तो ज़्यादा तब्दीलियों की तरफ नहीं जाएगी, और कल यानी कि यहाँ के कल, क्योंकि सुबह सुबह मैच होगा, और पाकिस्तान के तो आप कह लो कि आज ही, तो ग्राउंड देख के यहाँ आने के बाद कुछ घंटे पहले, यानी कि 3-4 घंटे पहले पाकिस्तान टीम डिसाइड करेगी कि 11 क्या खिलाएगी, ये फैसला किया गया। चलें फिर मैं आपसे ले लेता हूँ यहाँ से इजाज़त। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, आपके सवालात हों भेजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कहो कि हम लोग थकान का शिकार हैं, पाकिस्तान टीम जब से हारी है, बिल्कुल
आपको कि होटल में ही बिल्कुल टाइम गुजारा, वरना हम खाना शाने भी बाहर निकल जाते थे। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल दिल दुखा हुआ है, लिटरली दिल दुखा हुआ है। मेरे साथ भी दो आप कह लो कि जर्नलिस्ट हैं, वो ठहरे हुए हैं, बिल्कुल दिल उदास हुआ हुआ है, दिल दुखा हुआ है, क्योंकि हम तो उम्मीद ही लगा रहे थे कि आगे एक्साइटमेंट होगी, आगे वेस्ट इंडीज है, आगे वर्ल्ड कप की एक हाइप थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने वर्ल्ड कप की जो हाइप है वो खत्म कर दिया है। पाकिस्तान में ईद है, अभी घर वालों से ईद भी आप कह लो कि यहाँ मनाएंगे, यहाँ तो ईद शीद भी कुछ नहीं होती। आपको पता है पाकिस्तान में शुगल मेला लगा होता है, मंडियाँ लगी होती हैं, माहौल बना होता है, और मैं लाइक करता हूँ इस तरह के माहौल को। अली इवन मुझे अक्सर छेड़ भी रहे होते हैं कि भाई मंडी नहीं गए, ये नहीं गए, तो मुझे शौक है, मज़ा आता है मंडी शंडी और लोकल, वो आपको पता है जाना, इस तरह का मौसम होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम यहाँ पर हैं, और चलो वो बात नहीं है, पाकिस्तान टीम से बहुत हम प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंसेस, इस तरह की बेकार परफॉर्मेंसेस, तो दिल जो है वो सिर्फ हमारा दुखता है। चलें, आपके सवाल तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। मैं ले लेता हूँ आपसे इजाज़त, अली को भी फॉलो कीजिएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।